ओम नमः देव्या जय श्री ओम नमः देव्या ओम नमः देव्या ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयरियाणं नमो वैज्ञायाणं नमो लोये शवसाहूणं बंदो ज्ञानानंदकर नेमि चंद गुणिकं माधव वंदे विमाल पद पुण्य पयोनिधिनं दोषि दहन गुण गहन घन अरि करि अरि अरहं स्वानुभूति रमणी रमन जगनायक जय बंद सिद्ध शुद्ध साधित सहज सुरस सुधारस धार समय सार शिव सर्वगत नमत हूँ सुतिकार जैनी बानी विविधि विधि वर्णत विश्व प्रमाण सात पद मुद्रित अहित हरे करहूँ सकल कल्याण मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन मैंने मान विनिदान धन हीन तन छीन ये विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल होते उदंगल दूर सबे तब ज्यों भानु धूर तब ज्यों भानु धूर मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारिकं विधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आज से हमारी चर्चा कल से वैसे प्रारंभ कर दिया था, पर आज से जो यह सम्यक ज्ञान चंद्रिका है, उस सम्यक ज्ञान चंद्रिका के आधार पर जो विषय अपने सामने प्रस्तुत है, जो ग्रंथ अपने सामने प्रस्तुत है गुण स्थान विवेचन, इस ग्रंथ पर अपन प्रतिदिन चर्चा करेंगे। तो आज अपन ने जो मंगलाचरण किया है, ये मंगलाचरण गोमठ सार और पंच संग्रह आदि अनेक विषयों को लेते हुए इसकी चर्चा की गई है। तो जो प्रथम अध्याय है, यह प्रथम अध्याय पहले तो कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के आधार पर अपन ये लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। कल अपन ने एक जीव तत्व के स्वरूप की चर्चा की थी, जिसमें जीव के स्वरूप की चर्चा करते हुए हमने अनेक प्रकार से विषय प्रस्तुत करने की कोशिश की थी कि यह जो जीव है, यह किस किस प्रकार से यह रचना, जो जीव है किस प्रकार से दुखी है और इस जीव को कैसी महिमा आना चाहिए, पहले तो अपन इस पर चर्चा करते हैं। देखो, हम देव को मानते हैं, गुरु को मानते हैं, शास्त्र को मानते हैं, पर मानते हैं, समझ गए ना। कोई हमसे कहे आप जैन हो, देवशास्त्र गुरु को मानते हैं? बिल्कुल भैया, हम तो देवशास्त्र गुरु को बहुत अच्छे से मानते हैं, हम तो आहार देते हैं, हम तो पूजन करते हैं, हम तो अभिषेक करते हैं, हम तो रोज स्वाध्याय करते हैं, हम तो देव शास्त्र गुरु सभी को मानते हैं। अच्छा, आप मानते तो हो, पर आपको इसकी महिमा आती है कि नहीं आती है कि नहीं है? क्या महिमा बहुत है, हमें बहुत महिमा। कितनी महिमा आती है आपको, कितने समय देवशास्त्र गुरु की महिमा आती है, ये भी हमें बहुत विचारनीय है भाई। हम महिमा तो आती है, पर कितनी महिमा आ रही है, यह विचार आज तक ये कि नहीं आना चाहिए। जब तक हमें देवशास्त्र गुरु के प्रति महिमा नहीं आएगी, कैसी बात जमेगी। और अपन लोग तो गुण स्थान की चर्चा करने वाले हैं, पहले तो हमें महिमा आना चाहिए, क्योंकि बिना महिमा आए तो कोई कार्य होता नहीं है। कह रहे महिमा तो बहुत आती है, पर कैसी आती है कि हमारे भगवान मंदिर में विराजमान हैं, हमारे गुरु जंगलों में विराजमान हैं, हमारी जनवाणी शास्त्रों में जो है अलवारी में विराजमान है, बस इतनी महिमा आती है। भाई, तुम्हें महिमा लाना है कि नहीं लाना है? तुम्हें जैन धर्म को अपनाना है कि नहीं अपनाना है?
तुम्हें अपने सच्चे धर्म की पहचान करनी है कि नहीं करनी है? कह रहे करनी है। कैसे करें? ये वैसे ही करो जैसे एक माँ होती है, हैं? एक माँ की तरह करो। महिमा देखो, हैं? एक माँ को अपने बच्चों की महिमा कैसे आती है, हैं? माँ को अपने बच्चों की महिमा कैसे आती है? वो कहती है कि रात में हो, सुबह हो, दिन में हो, पूरे दिन भी काम करे, रात भर भी काम करे, फिर भी रात में यदि बच्चा सो कर के उठ जाता है, रात में 1 बजे कहता है मम्मी माँ तुरंत तैयार, माँ तुरंत तैयार। ऐसी महिमा आना चाहिए। माँ ये नहीं कहती नहीं चुप हो जा, सो जा, हैं? डांटती, बेटा क्या हुआ, क्या हुआ बेटा, हैं? ऐसे परिणाम होने चाहिए, महिमा ऐसे आना चाहिए कि प्रति समय माँ अपने बच्चों के लिए बिल्कुल हृदय से लगा करके रखती है। माँ प्रति समय अपने बच्चों के प्रति इतनी करुणाद्र रहती है कि उसका इतना सा दुख भी वह बर्दाश्त नहीं कर पाती है। सत्य है, ऐसी महिमा हमारे लिए आना चाहिए। या यह ऐसी महिमा लाने के लिए हमें अपने अंदर में आत्मशक्ति प्रकट करनी पड़ेगी, हैं? हमें अपने अंदर में सम्यक दर्शन प्राप्त करना पड़ेगा। बिना सम्यक दर्शन प्राप्त किए हुए हमें उसकी महिमा नहीं आएगी। माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, मतलब इसलिए उसको उसकी महिमा है। दूसरी माँ हो तो उसको उस बच्चे की उतनी महिमा नहीं आती। ऐसे भैया हमें अपनी माँ की महिमा आना चाहिए, हमें अपनी जन्माणी माँ की महिमा आना चाहिए, हमें देवसास गुरु की महिमा आना चाहिए, हमें शास्त्रों की महिमा आना चाहिए। प्रति समय हमें महिमा आना चाहिए। जैसे माँ अपने बच्चों पर प्रति समय निगरानी रखती है, वैसे हमें भी अपनी इस अंतरात्मा पर प्रति समय निगरानी रखना चाहिए। कहीं पर हमारे परिणाम खराब तो नहीं हो रहे, कहीं पर हम विचलित तो नहीं हो रहे, कहीं से हम गलत तो मार्ग पर तो नहीं जा रहे हैं? 2 घंटे पूजन करके आ गए मंदिर में, बहुत बड़ा पुरुषार्थ कर लिया, हैं? बोलिए, माँ ऐसा करती है अपने बच्चों के साथ कि सुबह उठा दिया, तैयार कर दिया, वाह दिन भर के लिए फ्री हो गए, ना फिर उसके खाने की पूछना, ना उसके पीने की पूछना, ना कोई चर्चा करना, हैं? कब कब महिमा आती है, हैं? हम मंदिर जाते हैं, सुबह मंदिर जाके अभिषेक करके चले आए, महिमा आ रही है आपको, हैं? भैया ये बिजनेस कर रहे हैं आप, आपको बिजनेस दिखाई दे रहा है वहाँ, हैं? 4 लोगों में आप देखेंगे, बोलिए आपको यश कीर्ति का बिजनेस देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? आप अपने स्वरूप का बिजनेस देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? कभी आपको अपनी महिमा आई? महिमा वास्तविकता में महिमा आना चाहिए कि मैं तो या एक रूप भगवान आत्मा हूँ, मेरे को महिमा आना चाहिए। एक माँ की जैसी महिमा आना चाहिए। माँ रात में 2 बजे उठ करके भी उसको पानी दूध पिलाती है, हैं? फिर 3 बजे उठ करके भी पानी दूध पिलाती है। प्रति समय माँ तैयार रहती है। ऐसे हमें प्रति समय जनवाणी माँ के लिए, अपनी आत्म कल्याण के लिए जिंदगी भर, अनंत काल से हमने जनवाणी माता को पढ़ते आए, चिंतन में करते आए, समझाए इसको, लेकिन आज तक ग्रहण नहीं किया। और इसलिए ग्रहण नहीं किया, इसलिए हम दुखी हैं, इसलिए यह बात हमें समझ में नहीं आती है। और आज हमें तो आज इतना बढ़िया ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य मिल रहा है, इतनी बड़ी जनवाणी पढ़ने का सौभाग्य मिल रहा है, फिर भी लोग हा भैया आज तो इतने लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए, भैया आज तो इतने लोग, अरे भैया ये अनंत काल से तुम ऐसे नरक निगूद में गए हो, अनंत काल से तुमने अनेक प्रकार के कष्ट सहे हैं, ये मनुष्य पर्याय तुम्हें मिली है, बहुत कम समय के लिए मिली है, कम से कम थोड़ा समय तक तो ज्ञान तो कर लो, थोड़े समय के लिए ये पर्याय बुद्धि तो हटा दो, हैं? जीवन में आपने बहुत पुरुषार्थ की, बहुत कुछ किया, लेकिन आपने जो पुरुषार्थ करना था वो पुरुषार्थ नहीं किया। आपको अपने आत्म कल्याण का पुरुषार्थ करना था, आप वो करना तो भूल गए और संसार के वो पुरुषार्थ के बारे में सोचने लग गए। यदि आपको इसी समय, यदि आपको अपने जो श्रेणी हुए मिथ्यात्व की जो श्रेणी है, उस मिथ्यात्व की श्रेणी को तोड़ करके और यदि सम्यक की श्रेणी प्राप्त हो जाए तो कितना आनंद आएगा, हैं? विषयों में रचे पचे रहने के बाद भी आनंद आएगा भैया। इसलिए एक बार अपने आत्मा की तरफ जाग करके देखो, एक बार आत्मा को प्राप्त करने का उपाय तो करके देखो। और वही चीज़ आज अपन को यहाँ पर करनी है। क्या करनी है? ऐसा विचार, यह विचार तो ऐसा हुआ जैसे कोई अपने मुख से जिनेंद्र के सर्व गुणों का वर्णन करना चाहे, किंतु वह कैसे करे, हैं?
कह रहे हैं कि वो जिनेंद्र भगवान के संपूर्ण गुणों का वर्णन करना चाहते हैं, जिनेंद्र भगवान के संपूर्ण स्वरूप की चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन वह कैसे करें, कैसे करे वह, क्योंकि उसको तो कुछ आता ही नहीं है। प्रश्न पहला यही है, नहीं बनता है तो उद्यम क्यों कर रहे हो? भैया ये शास्त्र लिखना है, ये शास्त्र पढ़ना है, ये शास्त्र स्वाध्याय करना है, तो ये शास्त्र जो लिखा जा रहा है, ये गुणस्थान विवेचन जो लिख रहे हैं, उसमें ये पहला प्रश्न यही है कि नहीं बनता है तो उद्यम क्यों करते हो? जब आपसे कोई काम नहीं आता है तो आप वो काम क्यों करते हो? आपको वो नहीं करना चाहिए हैं? भाई आपको जिनेंद्र भगवान के गुणों को वर्णन करने में आप समर्थ नहीं हैं, फिर क्यों करते हो? कह रहे हैं मैं तो भक्ति पूर्वक जिनेंद्र भगवान के गुणों की वंदना करना चाहता हूँ, भक्ति पूर्वक हैं, भक्ति के बस होकर के बुद्धि पूर्वक जिनेंद्र भगवान के गुणों का वर्णन करता हूँ। और उसी प्रकार इस ग्रंथ के संपूर्ण अर्थ का प्रकाशन करने का सामर्थ्य ना होने पर भी मैं अनुराग के बस में अपनी बुद्धि पूर्वक इसके गुण का अर्थ का प्रकाशन करूँगा। कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं आता है, फिर भी जैसे भक्ति बस हम जिनेंद्र भगवान को वर्णन करते हैं, क्या शरीर सिद्ध भगवान, चरणों में आ पड़ा हूँ ये द्वादशांग वाणी, वह दिन कब आएगा जो हाथ में पीछे वो कमंडल होगा। ये भावना तो सब करते हैं, लेकिन इस भावना को प्रबल कौन बनाता है? इस भावना को प्रबल करने का भी सामर्थ्य चाहिए ना। जब तक इस भावना को प्रबल करने का सामर्थ्य नहीं होगा, आप कहोगे मंदिर जाना है, मंदिर जाना है, मंदिर जाना है, और पुरुषार्थ नहीं करेंगे आप, पुरुषार्थ बिल्कुल नहीं करेंगे, सोचते रहेंगे मंदिर जाना है, मंदिर जाना है। अरे भैया आपके लिए यदि कोई 50 रुपये दे तो आप दौड़ के मंदिर पहुंच जाते हो हैं? यदि आपको मंदिर में एक नारियल श्रीफल मिलने लग जाए कि भैया आप रोज़ मंदिर जाएंगे, आपको एक श्रीफल दिया जाएगा, तो आप लाइन लगा करके रोज़ मंदिर में जाएंगे। इसका मतलब आपको श्रद्धान है? नहीं है, आपको श्रद्धान ही नहीं है, आपको जिनेंद्र परमात्मा के प्रति श्रद्धान ही नहीं है। आपको तो हर जगह पैसा, हर जगह धन, हर जगह दौलत हैं, फलाने जगह के भगवान चमत्कारी हैं, लाइन लगा लेते हैं लोग। अरे तुमने देखा कि हमारे भगवान जो हैं वीतरागी हैं, चमत्कारी नहीं हैं। हमारे भगवान सर्वज्ञ हैं, ये सामान्य क्षेत्र को जानने वाले नहीं हैं। हमारे भगवान हितोपदेशी हैं। और आप क्या सोचते हो चमत्कारी बाबा हैं? अरे आपको जिनेंद्र भगवान का सच्चा स्वरूप पता नहीं है, आपको जिनेंद्र भगवान के गुणों की महिमा नहीं पता है। आपको जिनेंद्र भगवान का जो सच्चा स्वरूप है वह स्वरूप क्या है? सच्चे जिनेंद्र भगवान के सामने हम क्या कहते हैं? हे भगवान जैसे आप हैं वैसे हम बने। हे भगवान, हे जिनेंद्र परमात्मा, आपका जो स्वरूप बताया गया है वैसे स्वरूप हम भी करें। तो वही है कि राग पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, हे भगवान हमें तुम्हारे गुणों की पूरी चर्चा तो नहीं आती है, पर मैं भक्ति पूर्वक आपके चरणों में आया हूँ। हे भगवान मैं भक्ति पूर्वक आपके चरणों में आया हूँ, मैं भक्ति पूर्वक आपको नमन करना चाहता हूँ। ऐसे कहते हैं कि यह जो ग्रंथ लिख रहे हैं, आचार्य देव कहते हैं कि यह जो ग्रंथ मैं लिख रहा हूँ, यह ग्रंथ का केवल इतना ही है, मेरा एक भक्ति है मेरी। इस ग्रंथ को लिखने के लिए मैं बुद्धि लगा रहा हूँ, बुद्धि के अनुसार गुणों के अर्थ का प्रकाशन करूँगा और बुद्धि के अनुसार इस परमागम को पूरा करूँगा। ऐसे भैया आप भी आपके अंदर में महिमा प्रकट कीजिए, इस ग्रंथ को पढ़ने की महिमा लाइए, इस ग्रंथ को समझने की महिमा लाइए, क्योंकि जब तक आपको अंदर से महिमा नहीं आएगी आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। महिमा अंदर से होना चाहिए, स्वरूप का संवेदन अंदर से होना चाहिए। बाह्य में तो हम खूब देखते हैं, बाह्य में हम देखते हैं कि हमारे जो अन्य जैनेतर भाई होते हैं वो क्या कहते हैं, हे भैया आपके भगवान तो बहुत बढ़िया हैं, हे भैया आपके मुनिराज तो बहुत बढ़िया हैं, आपके जैसे साधु संत तो दुनिया में कहीं नहीं हैं। दिन भर भी मैं पूछता हूँ क्यों अच्छे हैं? भैया आपके संत तो एक बार पानी पीते हैं, एक बार भोजन लेते हैं, पाँव में गर्मियों में चप्पल नहीं पहनते हैं, केस लुंच कर देते हैं, बालों को उखाड़ लेते हैं, और
और सारी मतलब ठंड के दिनों में कपड़े नहीं पहनते हैं और झरनों के नीचे बैठते हैं, पहाड़ों पर तपस्या करते हैं। अरे भैया, ये तो वर्णन तो दुनिया के लोग जानते हैं, समझ गए ना। लेकिन जिसको स्वरूप संवेदन हो गया है, जिसको स्वरूप का संवेदन हो गया, उससे पूछिए कि मुनि राज क्या होते हैं, उससे पूछिए कि मुनि चिड़िया क्या होती है, मुनि का स्वरूप क्या होता है। ऐसे कह रहे हैं भैया मेरे को कुछ भी नहीं आता है, लेकिन मैं यह भक्ति बस या अपने अनुराग के बस होकर के मैं इस ग्रंथ को यहाँ पर प्रारंभ करता हूँ। मैं इस ग्रंथ को, अब मैं भी, मेरे में इतना नहीं है, इतना सामर्थ्य नहीं है, मेरे को समझ में नहीं आता है, मुझे कुछ भी नहीं है, परंतु मैं भी राग बुद्धि पूर्वक कि इस ग्रंथ का स्वाध्याय हो जाए, इस बुद्धि पूर्वक मैं भी इस ग्रंथ का अभ्यास कर रहा हूँ। जैसे आचार्य देवों ने इस ग्रंथ को लिखने के लिए पुरुषार्थ किया है, वैसे ही पुरुषार्थ मैं इसको पढ़ने में लगाऊं। फिर कहते हैं दूसरा प्रश्न है, यदि अनुराग है तो अपने बुद्धि अनुसार ग्रंथाभ्यास करो। ये आपको अनुराग है, आपको लगता है तो ये ग्रंथ पढ़ना चाहिए, भाई ग्रंथ पढ़ो, अभ्यास करो, हैं। किंतु मंद बुद्धि वालों को टीका करने का अधिकार होना उचित नहीं है ना। आप तो मंद बुद्धि हो, आपको तो कुछ आता नहीं है, तो टीका क्यों लिख रहे हो इसमें? आपको तो टीका नहीं लिखनी चाहिए, समझ गए? आप टीका क्यों लिख रहे हो? वही सम्यक ज्ञान चंद्रिका आपने टीका क्यों लिख दी? आपको तो लिखना ही नहीं है। जब आप मंद बुद्धि हैं तो आप मंद बुद्धि हो, इसलिए कार्य मत कीजिए। तो कह रहे हैं जैसे किसी पाठशाला में बहुत बालक पढ़ते हैं, उनमें कोई बालक विशेष ज्ञान रहित है, समझे, फिर भी अन्य बालकों से अधिक बड़ा पढ़ा है। भाई पाठशाला में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, पर वह उन बच्चे को पढ़ लिया उसने पहले, लेकिन वह उस क्लास में दोबारा आ रहा है, तो क्या कह रहे हैं? विशेष ज्ञान रहित, ज़्यादा उसको ज्ञान नहीं है, वो पंडित जी नहीं है, लेकिन विशेष ज्ञान से रहित है। सामान्य ज्ञान तो है, फिर भी अन्य बालकों से अधिक पढ़ा है। अन्य जो बालक थे उन बालकों से तो ये अधिक पढ़ा हुआ है, तो फिर वह अपने से अल्प बढ़ने वालों को अपने समान ज्ञान होने के लिए लिख देने आदि के कार्य का अधिकारी होता है। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से उस क्लास में वह थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा हुआ है, विशेष ज्ञान से तो रहित है, ज़्यादा ज्ञान नहीं है उस बच्चे में, परंतु थोड़े से ज्ञान उसमें उन बच्चों से ज़्यादा है, तो वह उनको लिख करके पढ़ा भी सकता है। उसी प्रकार मुझे विशेष ज्ञान नहीं है, मेरे में ज़्यादा बुद्धि नहीं है, हैं? फिर भी काल दोष से मुझ से भी मंद बुद्धि वाले और होंगे, समझ गए ना। कह रहे हैं आचार्य पंडित टोडामल जी कहते हैं कि मेरे से भी मंद बुद्धि वाले और होंगे, उन्हीं के लिए मुझ समान इस ग्रंथ का ज्ञान होने के लिए टीका करने का अधिकारी हूँ। भाई मेरे से कुछ भी नहीं आता है, लेकिन मैं दूसरी क्लास का व्यक्ति हूँ, मैंने आपका पहले से पढ़ लिया है, इसलिए मैं आपको पढ़ाने के लिए यह कोशिश कर रहा हूँ। मैं किसके लिए कोशिश कर रहा हूँ? जो बड़े बड़े विद्वान हैं उनके लिए कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके लिए कोशिश कर रहा हूँ जो मेरे से मंद बुद्धि हैं, समझ गए। और वो ही चीज़ टोडामल जी इसमें बता रहे हैं कि भाई हम इस टीका को इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कुछ जीव जो हैं मेरे से भी मंद बुद्धि वाले हैं, कम क्षय उपशम वाले हैं, उनके लिए मैं ये ग्रंथ लिख रहा हूँ ताकि वह उसको समझ सकें। मैं अपनी भाषा में लिख रहा हूँ। ऐसे भाई मैं भी यहाँ पर जो स्वाध्याय कर रहा हूँ या जो स्वाध्याय करा रहा हूँ वह भी मंद बुद्धि, मेरे से जो मंद बुद्धि हैं उन जीवों के लिए यह कार्य मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे से सभी विद्वान ही हैं। तीसरा प्रश्न है, यह कार्य करना है ऐसा तो आपने विचार किया। कह रहे हैं ये लेखन का कार्य आपने करना चाहा, यह तो आपने विचार किया, किंतु जिस प्रकार छोटा मनुष्य बड़ा कार्य करने का विचार करे तो वहाँ उस कार्य में गलती होती ही है और वह उसका हास्य भी बनता है। कह रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति जब कार्य करता है और कम बुद्धि वाला हो और विद्वानों के बीच में वह कार्य करे तो कह ले वो तो हंसी का पात्र बनता है।
हैं? उसी प्रकार आप भी मंदबुद्धि होकर के इस गीता ट्रंक का टीका करने का विचार कर रहे हैं तो गलती होगी, वहाँ हास्य का स्थान बन जाएंगे। भाई आप ये टीका लिख रहे हैं या टीका लिख रहे हैं तो आप तो इसमें मजाक के पात्र बनेंगे, क्योंकि आपको उतना तो आता नहीं है। तो कह रहे हैं यह बात सत्य है, मैं मंदबुद्धि होने पर भी इस ग्रंथ का टीका करने का विचार कर रहा हूँ, मुझ में इतनी बुद्धि नहीं है, हैं? फिर भी मैं इस टीका ग्रंथ को लिखने का विचार कर रहा हूँ। वहाँ भूल हो सकती है, किंतु सज्जन हास्य नहीं करेंगे। जो सज्जन होंगे वो हास्य नहीं करेंगे, क्योंकि सज्जनों में ये बात होती है कि कोई बात नहीं, ये पुरुषार्थ तो कर रहा है, ये पुरुषार्थ तो कर रहा है भाई, हैं? ये उपदेश तो कर रहा है, ये समझाने की कोशिश तो कर रहा है। तो जो सज्जन होंगे वो कभी उपहास नहीं करेंगे, लेकिन जो दुर्जन होंगे वो तो उपहास करते ही हैं। आप अच्छा भी कार्य करेंगे तो भी दुर्जन उपहास करेंगे, और नहीं भी अच्छा करेंगे तो भी उपहास करेंगे। दुर्जनों का तो स्वभाव है, पर तुम तो सज्जनों को इस बात समझिए ना कि सज्जन आपका उपहास नहीं करेंगे। सज्जन यदि उसमें कोई गलती होगी तो उसको बताएंगे ही। जिस प्रकार दूसरे बालकों से अधिक पढ़ा हुआ बालक कभी भूल करे तब बड़े जन ऐसा विचार करते हैं बालक है, भूल करे ही करे, किंतु अन्य बालकों से तो भला है। भैया जैसे क्लास में या कहीं पर भी हैं, कोई बालक पढ़ा रहा है और पढ़ाते पढ़ाते यदि उससे भूल हो जाए, समझिए ना, तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, उसको ये कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, और अच्छे से करना। और बच्चा है, बच्चा की तो भूल तो हो ही जाएगी, समझे। अपन बोलते हैं ना, जैसे कोई कंठपाठ सुनाता है या कोई अच्छी कोई कहानियाँ सुनाता है तो वो भूल जाता है, तो अपन उसको बताते हैं तो अपन क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बच्चा ही तो है, भूल गया तो भूल गया, हम उसको बताएंगे, उसको हम समझाएंगे। उसी प्रकार वे हास्य नहीं करेंगे। सज्जन पुरुष जो होंगे वह कभी भी हास्य नहीं करेंगे, वो तो यही कहेंगे कोई बात नहीं, नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, आगे इसको समझ में आएगा, अब अपन आगे समझाने की इसको कोशिश करेंगे। ऐसी भावना होना चाहिए। उसी प्रकार कह रहे हैं पंडित जी, उसी प्रकार में यहाँ कहीं भूल हो जाए तो वहाँ सज्जन पुरुष ऐसे विचार करेंगे कि वह मंदबुद्धि था, सो भूले ही भूले, कितने ही अति मंदबुद्धि वालों से तो भला है कि कितने ही अज्ञानी जीवों से तो ये भला है, कम से कम उसने यह कार्य करना के सोची तो, इस जनवाणी को लिखने का प्रयत्न तो किया, इस जनवाणी को समझने का प्रयत्न तो किया है, कम से कम वो कोशिश तो कर रहा है। अन्य लोगों से तो अच्छा है, कम से कम। अब जैसे अभी है तो अभी अपन जो समय, इसमें लॉकडाउन का समय है, इसमें कम से कम विषय कसायों के भावों से तो बच रहे हैं। कितने समय भी अपन को जनवाणी सुनने को मिल रही है तो अपन जनवाणी सुन तो रहे हैं। 24 घंटे में यदि 8 घंटे भी यदि अपन को जनवाणी सुनने का पुरुषार्थ मिल रहा है तो ये कम नहीं है, हैं? भाई पुरुषार्थ कीजिए, पुरुषार्थ करेंगे तभी तो हमें फल की प्राप्ति होगी। पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो कैसे फल की प्राप्ति होगी, हैं? कहोगे जो जो देखी बीतराग ने सो हो रही बीतरा रे। अरे भैया पुरुषार्थ को क्यों भूल रहे हो, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, बिना पुरुषार्थ किए तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, हैं भैया। आपको सब कुछ मिल जाए, भोजन पूरा पका पकाया मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, गले में भी रख दें, लेकिन अंदर ले जाने का काम तो आपका है। ऐसी भैया जनवाणी आपके घर घर पहुंच रही है, आपके द्वार द्वार जनवाणी पहुंच रही है। ग्रहण करना तो आपका ही लक्ष्य है, आप ग्रहण करेंगे तो आपके लिए है, और नहीं ग्रहण करेंगे तो आपके लिए है, समझ गए ना। तो वही वाली बात है। प्रश्न नंबर 4 है, सज्जन तो हास्य करेंगे नहीं किंतु दुर्जन तो करेंगे ही। तो उत्तर में क्या कह रहे हैं, दुष्ट तो ऐसे ही होते हैं, समझे, जिसके हृदय में दूसरों के निर्दोष यानी भले गुण भी विपरीत ही भासते हैं, और किंतु उनके भय से जिसमें अपना हित हो ऐसा कार्य कौन नहीं करेगा, बोलिए भाई। दुर्जनों के भय से हम अपना कार्य करना भूल जाएं, दुर्जनों के भय से हम अपना स्वाध्याय करना भूल जाएं कि दुर्जन लोग कहें भैया स्वाध्याय क्या पंडित जी, स्वाध्याय 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 लगा रहते हैं, तो कहते हैं भैया आपको तो कोई भी काम अच्छा नहीं लगता है, तो कम से कम आपको अच्छा नहीं लगता है तो क्या मैं अच्छा काम करना भूल जाऊं, हैं भाई। हमें तो जो जिनवाणी मिली है उस जिनवाणी को तो हमें घर घर पहुंचाना है, हैं।
हर एक आत्मा के शरीर, आत्मा के पास पहुंचाना है। हर एक अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि आत्मा को सम्यक दृष्टि बनाना है। हमें तो पुरुषार्थ करना है भैया, हैं? कम से कम हमारे कहने से यदि किसी एक जन का भी कल्याण होता है, यदि एक जन भी यदि सुधरता है तो धन्य है। समझ गए ना? मुझे तो बहुत खुशी होती है कि कम से कम मैं और मेरा परिवार तो कम से कम इस चीज़ से फ़ायदा ले रहा है। आज कुछ भी हो, हम में और अपने परिवार को तो कम से कम जनवाणी सुनने का अवसर मिल रहा है। कम से कम 2 घंटे भी जनवाणी सुनने का अवसर मिल रहा है, इससे बड़ा कोई पुरुषार्थ नहीं है। समझ गए? दुर्जन तो परिहास करेंगे, तो दुर्जन परिहास करें तो क्या हम अपना स्वरूप भूल जाएं? हैं? दुर्जनों का तो काम ही यही है। कहते हैं पूर्व ग्रंथ तो है ही, उसी का अभ्यास कराने से ही हित होता है। पर पूर्व का जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का ही आप अभ्यास कराइए। मंद बुद्धि हो तो टीका क्यों लिख रहे हो? मंद बुद्धि हो तो टीका लिखने का पुरुषार्थ क्यों कर रहे हो? तो कहते हैं ग्रंथ का अभ्यास करने से ग्रंथ की टीका करने में उपयोग विशेष लग जाता है। देखो, किसी चीज़ को पढ़ने से ज़्यादा उसको पढ़ कर के लिखने में ज़्यादा मज़ा आता है। यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई बात आपको समझ में नहीं आती है, तो आप उसको पढ़िए और पढ़ कर के फिर उसको लिखिए, आपको उसको ज़बरदस्ती समझ में आएगा। बहुत ज़्यादा आपको विषय समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा है, अर्थ भी विशेष प्रतिभास में आता है और आप जितनी बार उसको लिखेंगे तो आपको लिखने से अर्थ भी पूर्ण रूप से खुलासा होगा। क्योंकि पढ़ने से और लिखने से बहुत अंतर आता है। कहते हैं ना कि कोई सी भी लिपि, कोई सी भी भाषा सीखना हो तो उसको देख देख करके लिखना स्टार्ट कर दीजिए, कुछ दिनों में वो अपने आप सीख जाओगे। वैसे ही कह रहे हैं कि ये ग्रंथ अभ्यास करने में उतना मज़ा नहीं आता है जितना उस ग्रंथ को अभ्यास करते हुए लिखने में मज़ा आता है। क्यों? उससे हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान की जानकारी प्राप्त होती है। अन्य जीवों को ग्रंथाभ्यास कराने का संयोग होना दुर्लभ है। दूसरे जीवों को भैया जिनवाणी सुनाना बहुत दुर्लभ है। दूसरे जीवों को जिनवाणी कहाँ से सुनाएंगे? दूसरे जीवों को कहाँ से हम पकड़ करके लाएंगे? भैया जिनवाणी सुना करो, भैया जिनवाणी समझा करो, हैं? ये तो दुर्लभ चीज़ है। जिनवाणी सभी के बस की बात नहीं है। जो शेरनी के दूध को पचा सके ऐसा कोई नहीं है। समझ गए ना? शेरनी का दूध सोने के पात्र में ठहरता है, हैं? और सोने के पात्र हम कहाँ से लाएंगे? जिनवाणी सुनने के लिए हम कहाँ से लाएंगे? जिनवाणी हम किसको सुनाएंगे? हैं? ये तो सभी के सामर्थ्य तो ऐसा है नहीं कि सभी जिनवाणी सुन सकें, हैं? भैया जिनवाणी सुनना भी भव्य जनों का काम है। अब भव्य लोग कितने हैं ये तो अपन को ही डिसाइड करना पड़ेगा ना कि जिनवाणी सुनने वाले कितने हैं। और जिनवाणी सुन कर के 2 कान दिए हमें, एक ये दिए और एक ये दिए। ये 2 कान क्यों दिए हैं? ताकि जिनवाणी यहाँ से सुनो और यहाँ से निकाल दो, हैं? अज्ञानी क्या करता है? यहाँ से सुनता है, यहाँ से निकाल देता है, उसको कोई मतलब नहीं है। अरे हमारा धर्म, हमारा धर्म, हमारा धर्म। धर्म जानते ही नहीं होता क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है यही पता नहीं है। बाह्य को देख करके धर्म मानते हो, धर्म तो तुम्हारे अंतरंग में है। पर्याय में तुम धर्म मानते हो, उपवास आदि क्रियाओं को तुम बहुत धर्म मानते हो, और दिन रात स्वाध्याय कर रहा है, अपनी आत्मा में लीन है, ऐसे जीवों को तुम धर्म नहीं मानते हो। बहुत गलत करते हो, समझ गए ना? धर्म जो है वह अपने अंदर में है। धर्म वो है जिसमें आनंद की प्राप्ति हो, धर्म वो है जिसमें आकुलता प्राप्त नहीं हो, धर्म वह है जिसमें हमें शाश्वत सुख नजर आता हो, उसका नाम धर्म है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि संयोग होने पर किसी जीव को ही अभ्यास होता है। जिनवाणी का संयोग जो है किसी जीव को ही होता है, सभी को यह संयोग नहीं मिलता है। लोगों को आप कहोगे भैया जिनवाणी सुना करो, हैं? भैया जिनवाणी समझा करो, कहाँ टाइम है भैया, कहाँ टाइम है, हैं? कैरम गोटी खेलने के अलावा टाइम ही नहीं मिल रहा है, मोबाइल चलाने के अलावा टाइम ही नहीं मिल रहा है, हैं? और यही मैं कहूँ भैया मैं 1,000 रुपये दूंगा, 1 घंटे सभी को सुनना है, तो तुरंत बैठ जाएंगे सुनने के लिए, नोट्स बनाएंगे, उसको छापेंगे उसको, हैं? क्यों? क्योंकि उनको तो लाभ ही नज़र आता है। हर जगह वो लाभ ही देखना चाहते हैं कि हमें यहाँ से लाभ होगा तो ही हम ये पुरुषार्थ करेंगे।
लेकिन मैं कहता हूँ भैया कम से कम अपने आत्म कल्याण के लिए तो लालच मत करो। अपने आत्म कल्याण के लिए तो तुम अपने स्वरूप को समझने की कोशिश करो, हैं? अपने स्वरूप को समझने की कोशिश करो। यदि तुम अपने स्वरूप को समझोगे नहीं तो तुम्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी। इसलिए कहा जिनवाणी सुनना बहुत दुर्लभ है, जिनवाणी सभी को समझ में नहीं आ सकती। इस ग्रंथ की टीका बनने से तो परंपरागत अनेक जीवों का अर्थ ज्ञान होगा। कह रहे हैं ये जो टीका मैं ग्रंथ में लिखूंगा ना, इस टीका ग्रंथ लिखने से तो बहुत सारे जीवों का कल्याण होगा। इसलिए अपना और अन्य जीवों का विशेष हित होने के लिए टीका करते हैं। इसलिए भैया मेरा भी कल्याण हो और आपका भी कल्याण हो, इसलिए मैं टीका ग्रंथ लिख रहा हूँ। इसलिए टीका ग्रंथ लिखने का मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ। इसलिए अपना और अन्य जीवों का विशेष हित होने के लिए टीका करते हैं। महानता का कोई प्रयोजन नहीं है, मुझे महानता नहीं चाहिए, मैं महंतपना नहीं रखना चाहता। मैं तो केवल अपना और दूसरे जीवों का कल्याण हो इसलिए यह कार्य कर रहा हूँ। अगला प्रश्न है, यह सत्य है कि इस कार्य में विशेष हित होता है? कह रहे हैं एक बात तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि भाई टीका लिखने से या किसी ग्रंथ को पढ़ करके लिखने से बहुत फायदा होता है, किंतु बुद्धि की मंदता से कहीं भूल से अन्यथा लिख गया तो? भाई अपन ने लिखने का पुरुषार्थ तो किया और लिखने का पुरुषार्थ किया और गलती से कहीं कुछ और लिख गया तो वहाँ महापाप की उत्पत्ति होने से अहित ही होगा। यदि मैंने जनवाणी में कुछ लिखने की कोशिश की और यदि गलती से मंद बुद्धि है और गलती से कुछ और लिख गया तो फिर क्या होगा? कह रहे हैं उत्तर उसके लिए दे रहे हैं, यथार्थ सर्व पदार्थ के ज्ञाता तो केवली भगवान हैं। भैया दुनिया का, संसार का, तीनों लोगों का जो जाननहार है वह तो केवली भगवान है। केवली भगवान के विषय जो केवली भगवान का जो ज्ञान है वह ज्ञान तो अपरंपार है। वह तो तीनों लोगों के समस्त पदार्थ को दर्पणवत जानते हैं, समझ गए? उनका विषय है, उनसे गलती नहीं होगी। अरे दूसरों के तो ज्ञानावरण के 6 उपसम के अनुसार ज्ञान है, जो दूसरे हैं उनके तो ज्ञानावरण कर्म का 6 उपसम। भाई जितने पर आवरण नहीं है उतना ज्ञान है और जितने पे आवरण है उतना ज्ञान नहीं है। भाई हमें कभी कभी रखी सामने घड़ी रखी रहती है और हम ढूंढते रहते हैं कहाँ रख दी, पेन का जेब में लगा लें और पेन ढूंढते रहें कहाँ गया। तो वो तो 6 उपसम की बात है। भाई ज्ञानावरणी कर्म का उदय रहेगा तो आपको बात क्लियर नहीं होगी, और ज्ञानावरणी कर्म का 6 उपसम रहेगा तो जितना 6 उपसम रहेगा उसके आधार पर आपको जनवाणी में समझ में आएगी। इसलिए कह रहे हैं उनको कोई अर्थ अन्यथा भी प्रतिभा से, किंतु जिनदेव का ऐसा उपदेश है। कह रहे कुछ गलत भी हो जाए, कुछ अर्थ भी गलत लगने लगे तो भी जिनवाणी का ऐसा कथन है कि कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के वचन की प्रीति से। एक बात, क्या बात? कि कुगुरु कुदेव कुधर्म से की प्रीति से, उनके प्रति प्रीति से, हट से व क्रोध मान माया लोभ से, हास्य भयादि से अन्यथा श्रद्धा करे व उपदेश दे तो वह महापापी है। सीधी सी बात ये है कि भाई गृहीत मतलब जो गृहीत है, गृहीत मिथ्यात्व, उस गृहीत मिथ्यात्व का और जो कसाय हैं, दर्शन मोहिनी आदि की जो कसाय हैं, इनका यदि पूर्ण रूप से यदि वह वर्णन करता है, यदि इनको कहीं वह बीच में ला करके कहता है कि ये सही है, समझ गए ना? जैसे हास्य की बात करे, कोई उसमें कुछ तत्व निकले नहीं, हास्य की बात करे, हास्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री भेद पुरुष भेद नपुंसक भेद, इन नौ कसाय की बात करे, क्रोध मान माया लोभ की बात करे, कोई हट की बात करे और कोई क्रोधी क्यों अच्छो बताए, समझ गए? कह रहे ये तो बात करना, तो उपदेश देना तो कह रहे महापाप है, और जो ऐसा उपदेश दे वो महापापी है। मैं तो वो कह रहा हूँ कि विशेष ज्ञान गुरु के निमित्त के बिना, एक तो ज्ञान गुरु मिलना चाहिए भैया, जो ज्ञानी हो, अपन से जो बुद्धिमान हो, उस ज्ञान गुरु के निमित्त के बिना और अपने 6 उपसम बिना कोई सूक्ष्म अर्थ अन्यथा प्रतिभाषित हो
और वहाँ ऐसा जाने कि जिनदेव का उपदेश ऐसा ही है, ऐसा जानकर कोई सूक्ष्म अर्थ की श्रद्धा करे और उपदेश दे तो उसको महत् पाप नहीं होता। समझ गए ना। एक तो गुरु मिल जाए कोई बात नहीं, गुरु नहीं मिले तो कम से कम अपने क्षोभसम के आधार पर इस बात का निर्णय करे कि भाई हमारे जिनेंद्र भगवान ने ऐसा कहा है। समझ गए ना। हमारे जिनेंद्र भगवान ने अहिंसामयी धर्म बताया है, मिथ्यात्व से रहित धर्म है, श्रद्धान जहाँ सम्यकपना की बात की जा रही उस धर्म की बात है। कम से इतना निर्णय तो हो हैं। और उसके बाद श्रद्धा करके यदि वह अर्थ करे भी, उपदेश भी दे तो वह पाप नहीं है। समझ में आई क्या कहा। यदि कोई अपन से कोई वचन यदि गलत भी लिख जाए, लेकिन वह गलत वचन जिनेंद्र भगवान का ही समर्थन करे या जिनेंद्र भगवान के ने जो उपदेश दिया उसी का समर्थन करे, जिनेंद्र भगवान का जो मार्ग है उस मार्ग को बताए, तो कहले वो गलत भी यदि लिख जाए तो वह गलत नहीं है। वह गोमटसा जीवकांड में आचार्य नेमी चंद्र ने कहा भी था कि भैया कोई चीज़ यदि गलत भी हो जाए तो उसमें कोई भी दोष नहीं है। फिर कहते हैं आपने विशेष ज्ञानी से ग्रंथ का यथार्थ सर्व अर्थ का निर्णय करके टीका करने का प्रारंभ क्यों नहीं किया। भाई आपने जो है पूर्ण रूप से जो ज्ञानी थे उन ज्ञानियों के पास में जाकर के उसको अर्थ का निर्णय करने का प्रारंभ क्यों नहीं किया। आप ज्ञानी के पास क्यों नहीं गए, उस ज्ञानी जीवों के पास क्यों नहीं गए जिनके पास में ज्ञान था, जो आपको अर्थ बता सकते थे। ऐसे ज्ञानी जीवों के पास में आप क्यों नहीं गए। आपको उन ज्ञानी जीवों के पास जाना चाहिए था और वहाँ जाकर के उस अर्थ को समझना चाहिए था। तो कह रहे हैं काल दोष से केवली व शुद्ध केवली का तो यहाँ अभाव ही है कि काल का ऐसा समय है, पंचम काल है। इस पंचम काल में केवली भगवान प्राप्त होने वाले नहीं हैं, शुद्ध केवली भी प्राप्त होने वाले नहीं हैं और विशेष ज्ञानी भी बिरले ही मिलते हैं, विशेष ज्ञान वाले भी नहीं हैं। तो कोई विशेष ज्ञान वाला हो, जो कोई हैं तो वे दूर क्षेत्र में हैं, उनका संयोग दुर्लभ है। भाई जो भी हमें प्राप्त हो भी रहा है तो वह बहुत दूर दूर हैं, और उनका संयोग कैसे प्राप्त हो, उनका हमें संयोग कहाँ से मिले, ये भी विचारणीय बिंदु है। तो कम से कम और आयु बुद्धि बल पराक्रम आदि तुच्छ रह गए। आयु भी कम है, बुद्धि भी कम है, समझ गए ना। बल भी उतना नहीं है, पराक्रम भी उतना नहीं है कि हम जाएं कहीं और वहाँ रह कर के और उसको जनवाणी को यथार्थ उसके स्वरूप को समझ पाएँ और फिर उसको समझ करके उनके पास बैठ करके उस टीका को लिखना प्रारंभ करें। भाई इतना भी तो समय भी तो होना चाहिए। इसलिए जितना हो सका उतना अर्थ का निर्णय किया, अवशेष जैसे हैं तैसे प्रमाण हैं। भाई जितना हमसे हो सका उतना तो हमने लिखने का पुरुषार्थ किया और बाकी तो जैसा था वो वैसे का वैसा ही है। आपने कहा वह सत्य है, किंतु इस ग्रंथ में जो भूल होगी उसके शुद्ध होने का क्या उपाय भी है। कह रहे हैं कि इस ग्रंथ में जो है भूल हो जाएगी तो उस भूल को सुधारने के लिए भी कोई उपाय है कि नहीं। कह रहे एक उपाय यह करते हैं कि ज्ञानी पुरुषों का प्रत्यक्ष तो संयोग नहीं है, इसलिए उनको परोक्ष ऐसी विनती करता हूँ। भाई ज्ञानी पुरुषों का जो संयोग है वह संयोग प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है। ऐसे ज्ञानी पुरुषों का संयोग होना बहुत दुर्लभ है, लेकिन मैं उन ज्ञानी पुरुषों से ऐसे कहता हूँ, विनती करता हूँ कि मैं मंदबुद्धि हूँ, मुझ में ज़्यादा बुद्धि नहीं है, मैं अल्प बुद्धि हूँ, विशेष ज्ञान से रहित हूँ, अविवेकी हूँ, शब्द न्याय गणित धार्मिक आदि ग्रंथों का विशेष अभ्यास मुझे नहीं है, अतः मैं शक्तिहीन हूँ। फिर भी धर्मानुरागवश होकर के मैं टीका करने का विचार किया है। उसमें जहाँ कहीं भी भूल हो जाए, अन्यथा अर्थ हो जाए, वहाँ मेरे ऊपर क्षमा करके उस अन्यथा अर्थ को दूर करके यथार्थ अर्थ लिखना। कह रहे हैं कि जहाँ आपको लगे कि इसका अन्यथा अर्थ हो गया,
तो आप वहाँ पर सही अर्थ लिखने का प्रयास करना और उस गलत अर्थ को हटाने का भी पुरुषार्थ करना। इस प्रकार